मुंबई इंडियंस सुपरस्टार खरीदती नहीं है, वो प्लेयर्स खरीदती है जिन्हें बाद में सुपरस्टार बनाती है। रोहित शर्मा ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो हार्दिक पांड्या से लेकर ये स्टेटमेंट की पहुंच काफी दूर तक गई। वैसे सच भी है, क्योंकि बिना पोलार्ड, बिना हार्दिक, कुरनाल या फिर जोफ्रा, वो होकर भी नहीं थे, या फिर बुमराह, कि अगर मुंबई इंडियंस जो है वो क्वालिफायर 2 तक पहुंच रही है और टूर्नामेंट के फाइनल में जाने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, तो फिर कुछ तो खास रहा होगा। तो खास है 6 छिपे हुए सुपरस्टार्स, ऐसे प्लेयर जो स्टार्स बनेंगे, बन गए हैं या बनने वाले हैं। तो कहानी मुंबई इंडियंस के 6 छिपे। सबसे पहला नाम जो है वो है तिलक वर्मा का। उम्र जो है वो 20 साल है। 1.7 करोड़ में खरीदे गए थे। पिछली बार जब आए थे तब 130 का स्ट्राइक रेट था, हालांकि लक्षण दिखा दिए थे। लेकिन वो तिलक वर्मा जिनके कंसिस्टेंट होने की दुनिया दीवानी है, इस बार वो बदले बदले नजर आए और आक्रामक अंदाज जो है वो अख्तियार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी, तिलक वर्मा 300 प्लस रन बना चुके हैं, और वो भी तब जब 5 मैचेस में वो इंजरी की वजह से बाहर चल रहे थे। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की, कमाल का उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया। पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ अर्शतक मारा, जहां पर रुक कर खेलना था, और जब तेज खेलना था तो वहां पर गियर चेंज कर दिया। इस सीजन में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और 150 प्लस का स्ट्राइक रेट और प्लस उन पर वो भरोसा होना कि वो मैच को पलट सकते हैं, ये उनके अंदाज को दिखाने वाला। अर्शदीप वाला मैच में वो आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भाई जो इस लड़के ने कमबैक करके बदला लिया, कमाल, लाजवाब खिलाड़ी। और ये मुंबई इंडियंस का पहला छुपा रुस्तम है। रोहित भी कह चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब 2 साल में बंदा सुपर डुपर स्टार बनेगा, टीम इंडिया के लिए खेलेगा। दूसरा नाम जो है वो है टिम डेविड का। अब टिम डेविड इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि टिम डेविड को जिस खिलाड़ी की जगह पर खिलाया जा रहा है वो खिलाड़ी बहुत बड़ा है। मतलब कैरन पोलार्ड कितने बड़े खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए हैं, ये हम और आप जानते हैं, और हम और आपने कई सीजन में उन्हें वो काम करते हुए देखा है। कैरन पोलार्ड से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन टिम डेविड को मुंबई इंडियंस ने 8.5 करोड़ में खरीदा और इनमें इन्वेस्ट किया गया, और इन्वेस्ट ऐसा किया गया कि ये उम्मीद थी कि ये बड़ा करेंगे। पिछले सीजन में ये कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, थोड़े बहुत लक्षण दिखाए थे, लेकिन इस सीजन में इनका जो स्ट्राइक रेट है वो इनके एक्स फैक्टर बनने की वजह है। 160-165 का स्ट्राइक रेट इनका है। राजस्थान के खिलाफ जिस तरह से 3 छक्के इन्होंने मारे थे वो कमाल था। दिल्ली के खिलाफ भी जिस तरह से छोटी ताबड़तोड़ पारी खेली वो लाजवाब थी, और गुजरात के खिलाफ भी पिछले मैच में ये शानदार लक्षण दिखा चुके हैं। तो कुल मिलाकर टिम डेविड जो हैं वो भी इस टीम के एक बड़े एक्स फैक्टर हैं। हालांकि इस टीम में इतने सारे एक्स फैक्टर हैं कि उसमें टिम डेविड धीरे से रह जाते हैं, लेकिन कैरन पोलार्ड को जूतों को फिल करना इन्हें छुपा रुस्तम बनाता है, और कई मैचेस में करके दिखाया है, और कई मैचेस में जीत में भी इनकी भूमिका है। तो ये हमारे दूसरे छुपा रुस्तम है। तीसरे छुपा रुस्तम खिलाड़ी जो है वो है निहाल वडेरा। पंजाब के लिए खेलते हैं। 22 साल इनकी उम्र है, लेकिन टेम्परामेंट बड़ा गजब का है। 2 मैच में हाफ सेंचुरी मारी थी और जीत दर्ज करवाई थी। एक मैच में तो विनिंग छक्का मारकर इन्होंने जीत दिलाई थी, और वो मैच काफी ज्यादा कमाल था, लाजवाब था। लेकिन इस खिलाड़ी में भी टेम्परामेंट है, और स्ट्राइकिंग पावर जो है वो बहुत तगड़ी है। मतलब अभी थोड़ा सा इनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी में पोटेंशियल बहुत तगड़ा। और समझना है तो पिछला मैच याद कीजिए, 12 बॉल में 23 रन खिलाड़ी ने ठोके थे, और वही उस मैच में चेंजिंग फैक्टर थे। क्योंकि अगर पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ 150-60 रन बने होते तो मैच लखनऊ के लिए आसान होता, उनका अप्रोच करने का तरीका अलग होता। लेकिन चेन्नई के टफ कंडीशंस में आखिर में आकर जब बाकी खिलाड़ी तेज नहीं खेल पा रहे थे, और इनका 12 बॉलों पे 23 रन मारना, वो इस खिलाड़ी को बहुत स्पेशल बनाता है, और मेरे लिए ये एक बड़े एक्स फैक्टर है। रोहित ने इनका भी नाम लिया था उन खिलाड़ियों में जिसको लेकर कहा था कि अगले 2 साल में ये बड़े सुपरस्टार बनने वाले, और मुझे भी लगता है कि इनके अंदर सारी चीजें हैं, सारी खूबियां हैं। 22 साल की उम्र में जरूरत ज्यादा मैच्योरिटी है, सिर्फ एक थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एटीट्यूड मुझे कई बार लगता है। लेकिन अगर उस पर ये काम कर लेंगे या फिर बल्ला चलता रहेगा तो वो भी इनके आड़े नहीं आएगा, और ये आगे बढ़ते नाम है पीयूष चावला का। पीयूष चावला 34 साल के हैं, 2008 से खेल रहे हैं। जब ऑक्शन के बाद इन्हें 50 लाख रुपए में लिया गया तो लोगों को लगा शायद खिलाया नहीं जाएगा इन्हें, ये बैठे रहेंगे बेंच पर, मैच्योर कराते रहेंगे। लेकिन इन्हें
खिलाया गया। 15 के 15 मैचेस खिलाए गए और हर बढ़ते मैच के साथ ये अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो जता रहे हैं। 7 के आसपास की इकॉनमी है जो मुंबई इंडियंस के जितने भी गेंदबाज हैं, आकाश मधवाल को छोड़कर, उनमें सबसे अच्छी इनकी इकॉनमी है और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल ये मुंबई इंडियंस के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। मुंबई के सबसे सफल स्पिनर हैं ऋतिक शौकीन और कार्तिकेय इनके साए में सीख भी रहे हैं और ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। 34 सालों की उम्र में, मतलब ये एक बड़े छुपा रुस्तम है, क्योंकि पिछले सीजन ये कमेंट्री कर रहे थे, ये बाहर हो गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली। वो आईपीएल देखता था और उसे लगा कि मुझे खेलना चाहिए, तो मैं दोबारा से आया और उसके बाद तो रोहित शर्मा का जो विश्वास है उसने मेरे करियर को उठा दिया। हालांकि रोहित की कैप्टनसी को लेकर बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। इरफान पठान ने भी कहा कि अगर रोहित जैसा कप्तान मुझे मिल गया होता तो शायद मेरे क्रिकेटिंग करियर के 1-2 साल एक्स्ट्रा हो गए होते। लेकिन पीयूष चावला 21 विकेट निकालकर फिलहाल टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में भी हैं और अगर 4-5 विकेट किसी मैच में ले लेते हैं तो वो टॉप की सूची में भी आ जाएंगे। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा छुपा रुस्तम। अगला नाम छुपा रुस्तम का जो है वो सभी जानते हैं, आकाश मधवाल। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे 9वें मैच में मुंबई इंडियंस ने खिलाया। आप सोचिए, जिसने 24 साल की उम्र तक बॉल और रेड बॉल नहीं पकड़ी थी, या कहें कि लेदर बॉल नहीं पकड़ी थी, वो 24 साल की उम्र के बाद स्विच करता है प्रोफेशनल क्रिकेट में और उसके बाद एंट्री मारता है। 9वें मैच के बाद जोफ्रा आर्चर जब बाहर हुए तो इसे मौका दिया गया और उसके बाद ऐसा मौका मिला कि फिलहाल ये 13 विकेट ले चुके हैं। आखिरी के 2 मैचेस में जो करो या मरो वाले मैच थे उसमें इस बॉलर ने 9 विकेट लिए हैं। क्वालिफायर राउंड में हम सब ने देखा कि 5 रन देकर 5 विकेट निकालना वो इतिहास बनाने वाला था। अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की, हाईएस्ट अनकैप्ड प्लेयर का रिकॉर्ड बना दिया, बेस्ट क्वालिफायर का रिकॉर्ड बना दिया। इस खिलाड़ी ने इतने रिकॉर्ड बना दिए कि ये अनमैचेबल हो गया। और बीते 3 मैच की अगर बात करें, हैदराबाद के खिलाफ इसने मयंक अग्रवाल को आउट किया था, क्लासन जो बेस्ट फॉर्म में थे उन्हें बोल्ड किया था, हैरी ब्रूक को बोल्ड किया था, शुभमन गिल को उन्होंने बोल्ड मारा था और पिछला मैच हम सब जानते हैं किस तरह से निकोलस पूरन को उन्होंने आउट किया था। तो बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस, बड़े प्लेयर्स को टारगेट करना, मुझे लगता है ये खिलाड़ी इस मुंबई इंडियंस का ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट है। और इनकी कहानी सूर्य कुमार यादव से काफी मिलती है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब बाहर हुए थे तब मुंबई इंडियंस ने शामिल कराया था और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव देर से आए और फिर छाए, ऐसी कहानी इनकी है कि अब ये देर से आए हैं और ऐसा लग रहा है काफी दूर तक जाने वाले हैं। तो मेरे लिए एक्स फैक्टर नंबर 5। और आखिरी एक्स फैक्टर जो है वो है वेरेनड्रॉप। वेरेनड्रॉप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेसन जो है उन्हें मिनी ऑक्शन में आरसीबी से ट्रेड कर लिया था इन्होंने और आरसीबी से ये लाए गए थे और उसके बाद 11 मैचेस में 14 विकेट ले चुके हैं। इकॉनमी थोड़ी महंगी है लेकिन पावर प्ले में कई मैचेस में विकेट निकाल के दिए हैं, जबरदस्त गेंदबाजी की है। और क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, रिचर्डसन नहीं है, लिहाजा इनकी मौजूदगी जो है वो इस टीम को मजबूत कर रही है और कई मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो मुंबई चाहेगी कि एक बार फिर ये एक्स फैक्टर का काम करें और मुंबई की जीत में बड़ी भूमिका निभाएं। तो ये 6 एक्स फैक्टर थे। इसके अलावा कैमरन ग्रीन जो हैं वो कमाल रहे हैं, 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट, गेंदबाजी में कमाल करना। तो वो जो स्टार्स थे ये तो अंडर वो प्लेयर थे जो छुपे रुस्तम थे, जिनका नाम था, उन्होंने परफॉर्मेंस की है जबरदस्त। ईशान किशन 4-4.5 रन बना चुके हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैमरन ग्रीन कमाल की बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जब आए थे तब फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो टॉप प्लेयर की लिस्ट में आ गए हैं वो अद्भुत है। जितनी तारीफ की जाए कम है। गुजरात के खिलाफ शतक मार दिया था अपने आईपीएल करियर का, तो इस सीजन में उनका जो बेस्ट रन है वो निकल कर आया है। रोहित शर्मा ने 300-350 रन बनाए हैं, लेकिन कप्तानी फील्डिंग जो है वो अद्भुत कर रहे हैं, मतलब अलग लेवल पे चली गई उन्हें कप्तानी, तो वो भी एक बहुत बड़े एक्स फैक्टर हैं। तो कुल मिलाकर 6 छुपा रुस्तम और सारे बल्लेबाजों को परफॉर्म करना इस टीम को फिलहाल खास बनाता है। आपका इसमें कौन सा 6 छुपे रुस्तम में खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा है? मुझे 3 लगते हैं, निहाल, आकाश